मैं हूं अर्पिता आर्य। किसान आंदोलन के खिलाफ अब लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी है क्योंकि करीब 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के धरने की वजह से वहां के लोगों को रोजाना के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जैम से दो चार होना पड़ रहा है। कई लोगों की रोजी रोटी पर भी इस आंदोलन का असर पड़ा है और आज भी हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर आज भी जबरदस्त जैम लगा हुआ है। बॉर्डर बंद होने की वजह से रूट डाइवर्ट है और लोगों की 5 मिनट की दूरी तय करने में अब लोगों को आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लग रहा है। लोग इस कदर परेशान हैं कि ज्यादातर लोग अपने ऑफिस देर से पहुंच रहे हैं, यहां तक कि एम्बुलेंस जैसे वाहन भी समय पर कहीं नहीं पहुंच पा रहे। सिंघू बॉर्डर पर हालात बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति यहां पर है। आप देख सकते हैं कि यहां पर सैकड़ों गाड़ियां जो वो फंसी हुई हैं सड़क के दोनों ही तरफ। ट्रैफिक बिल्कुल रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। हमने खुद देखा कि हमें 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटे भर से ज्यादा का वक्त लग गया, यानी कि हालात यहाँ पे बिगड़ चुके हैं। ये जो जगह है वो धरना स्थल से करीब 3.5-4 किलोमीटर दूर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी बसें हों, पर्सनल व्हीकल्स हों, कार हों, टेम्पो हो, सारी गाड़ियाँ जो है फंसी हुई हैं। सामने आपको दिखाते हैं कि ये जो सड़क है ये पहले खुली हुई थी, लेकिन आज सुबह इसे पुलिस ने बंद कर दिया और यहाँ पर एक डाइवर्जन के सिग्नल दे दिए हैं कि जिन्हें भी जाना हो यहाँ से यू टर्न करके वापस जाओ और दूसरी सड़क लें। तो ये हालात हैं। आप इस सड़क को देख सकते हैं कि इसी सड़क पे सामने जो है करीब 4 किलोमीटर दूर धरना हो रहा है, किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जो है सड़क को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ी है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी पर्सनल व्हीकल्स लगी हुई है, मोटरसाइकिल लगे हुए, जिसकी वजह से सड़क जो वो काफी सक्रिय हो गई है, इसलिए गाड़ियां जो यहाँ से आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो इस वक्त स्थिति क्या है ये समझने के जल्दी से रुक कर लेते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, सिंघू बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं, शाहजहांपुर जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ है, मुजफ्फरनगर से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ है। लेकिन जल्दी से पहले रुक चंदन का कर लेते हैं और वहां पर क्या स्थिति है उसको समझ लेते हैं। चंदन, देखिए आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए, कितनी दिक्कतें खास तौर पर ये जो आम लोग गुजर रहे हैं उनको हो रही है। बिल्कुल अर्पिता, सीधी तस्वीरों में हम दिखाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है इस पर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, पुलिस वाले कई सारे तैनात हैं, तो हम बिल्कुल भीड़ में या सड़क के बीचों बीच नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गाड़ियां जो बिल्कुल फंसी हुई हैं, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में यहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा का वक्त भी लग रहा है। बड़ी गाड़ियां है, हाईवे है, ट्रक्स हैं, कार है, हर एक गाड़ी फंसी हुई है और सड़क के दोनों तरफ हालात यही है कि गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और दाहिने आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों गाड़ियां पार्क की हुई हैं। ये ज्यादातर पुलिस वाले की अपनी गाड़ी जो ड्यूटी करने सिंघू बॉर्डर आए हैं, जिसकी वजह से सड़क और सक्रिय हो गई। किसानों का प्रदर्शन जो चल रहा है उसकी वजह से ये सारे एहतियातन कदम उठाए गए हैं कि कोई भी गाड़ी आगे इस सड़क पर ना बढ़े, ताकि वो भीड़ में फिर जाके एकजुट ना हो, मिले ना। तो इस तरह से एहतियातन कदम उठाया गया। लेकिन ये सारी जो वजह बनी है वो किसानों का प्रदर्शन ही है, धरना ही है, जिसकी वजह से इस सड़क को बंद करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति को काबू में रखना, नियंत्रण में रखना पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट हुआ है उससे स्थिति और बिगड़ी हुई है। लोग जो है काफी परेशान है। लोगों से बात हम फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस ने मीडिया तक को सड़क के बीच जाने से अभी फिलहाल रोक रखा है, ताकि गाड़ियां किसी तरह से आगे बढ़ती रहें। लेकिन हालात यहाँ पर काफी बुरे हैं। देखना होगा कि कब तक ये स्थिति ठीक होगी। लेकिन ये हाईवे का एरिया है तो यहाँ पर जो हालात काबू में लाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हर रोज जो है लाखों की संख्या में गाड़ियां जो गुजरती हैं और उन गाड़ियों को स्मूथ ट्रैफिक मिलना जरूरी है। लेकिन 2 महीने से यहाँ पर हालात बिगड़े हुए हैं और आज सुबह की तस्वीर जो है वो ज्यादा बुरी दिख रही है। ठीक है चंदन सर, रही है साथ। देखिए दिल्ली की बॉर्डर और कई जगहों पर हाईवे पर हो रहे किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है और इसकी एक तस्वीर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से सामने आई, जहां आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और परेशानियों का हवाला देते हुए किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। वहीं किसानों के आंदोलन के खिलाफ गुस्से की एक और तस्वीर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से भी सामने आई, जहां शाहजहांपुर में हाईवे पर किसानों के धरने, परेशान गांव के लोगों ने किसानों से हाईवे खाली करने की मांग की। और वहां इस वक्त स्थिति क्या है भवानी से समझ लेते हैं। भवानी, फिलहाल तस्वीरें दिखाइए, क्या स्थिति बनी हुई है। भवानी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
तो शायद भवानी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जल्दी से प्रियंका का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें, किसान आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के किसान भी अब अलग हुए हैं। महापंचायत हुई और इस महापंचायत में दरअसल ये फैसला हुआ कि इन्हें अलग हो जाना चाहिए। शाहजहांपुर में ये महापंचायत हुई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला किसानों की तरफ से लिया गया और इससे सीधा सीधा झटका किसान आंदोलन को लगा। ये बड़ा झटका, राजस्थान के किसान जो हैं वो फिलहाल अब इस आंदोलन को छोड़ देंगे। वो काफी नाराज हैं। महापंचायत बाकायदा हुई, महापंचायत के बाद ये फैसला लिया गया, जिसके बाद अब जो खबरें सामने आ रही वो ये कि वहां बैठे जो किसान हैं वो धरना छोड़ देंगे, वो हट जाएंगे और इस आंदोलन से वो अलग होना चाहते हैं। यानी किसान आंदोलन जो चल रहा था पिछले 2 महीने से, उससे एक बड़ा झटका, राजस्थान के किसान इससे अलग हुए हैं। महापंचायत बाकायदा इसको लेकर हुई और उसमें ये फैसला हुआ कि इस आंदोलन से अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की, किसान आंदोलन को बड़ा झटका, एक के बाद एक झटके 26 तारीख के बाद हम देख रहे हैं। तो आपको बता दें, तमाम नेता जो हैं, देखिए वो भी अब सामने आ रहे हैं। चाहे राकेश टिकैत हो, किसान नेता, वो सब खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत अभी भी अपने स्टैंड पर देखिए टिके ही हुए हैं, लेकिन बाकी संगठन जो है किसानों के, वो अब एक्शन में दिख रहे हैं और वो इस आंदोलन से 26 तारीख की घटना के बाद इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। और एक के बाद एक ऐसे कई फैसले सामने आ रहे हैं। शाहजहांपुर में ये बैठक हुई महापंचायत में और उसके बाद ये तय हुआ कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। भवानी, देखिए अर्पिता, 2 बड़ी खबरें हैं। पहली तो ये बता चाहता हूँ कि इस आंदोलन में जो शाहजहांपुर पर आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। किसान महापंचायत जो सबसे पहले यहाँ पर धरने पर बैठी थी, उसमें रामपाल जाट है उसके नेता, और वो अलग हो गए। उन्होंने कहा दिल्ली हिंसा से वो काफ़ी दुखी हैं और उसको रहते हुए उन्होंने आंदोलन से अलग हुए। मैं पहले आपको तस्वीरें बता देता हूँ, 2 तस्वीरें। एक तस्वीरें इस वक्त हम देखिए कि हरियाणा की सीमा, बॉर्डर पर हरियाणा की सीमा में खड़े हैं, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई, कड़ी की गई, क्योंकि 11 बजे महापंचायत का ऐलान किया गया है। जो इधर राजस्थान हरियाणा के गांव हैं उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा हाईवे खाली कराने का। ये दूसरी तस्वीर सामने आपको धरने की नज़र आएगी जो खाली नज़र आ रहा है। ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर टेंट पीछे ज़रूर है, लोग पीछे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त तक तस्वीरें ये रहती है कि लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं, मीटिंग होती है। वो आज मीटिंग नहीं हो रही है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि आंदोलन से लोग हट रहे हैं, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं मनोबल है वो टूटा है, क्योंकि जो धार नज़र आनी चाहिए थी वो आज नज़र नहीं आ रही है। पुलिस ने, हालांकि राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन एक दूसरी तस्वीर और है कि आप ये ट्रक की लंबी कतार देखिए। यहाँ सर्विस लाइन खोली गई है। सर्विस लाइन खोलने के बाद में, हालांकि कुछ दिन पहले ही खोल दी गई है, लेकिन कतार लगी 15 किलोमीटर इस साइड में हरियाणा की सीमा और आगे ये जो आंदोलन स्थल है उससे आगे 15 किलोमीटर, दोनों तरफ पूरी तरह से जाम है। और ये ट्रक वाले जो ये दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे 8 है, दिल्ली मुंबई का, और वहाँ पर ये लगातार लोग परेशान हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये देखिए कि पहले ये तस्वीर बताता हूँ, ये सामने ये राजस्थान की है, राजस्थान पुलिस है। यहाँ इस वक्त आंदोलन स्तर पर पंचायत जुटती है। आज लोग नहीं है, अभी अपने अपने टेंटों के अंदर। यानी भवानी, जरा जल्दी से क्लियर कीजिएगा कि अभी जो महापंचायत हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया? ये किसान अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आंदोलन से? देखिए दो अलग अलग है। जो शाहजहांपुर में जो आंदोलन करने वाले हैं वो तो आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से एक किसान महापंचायत बिल्कुल अलग हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा के बाद में हम साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी लोग अपनी जगह पर है। पहले मैं बात कर लेता हूँ, लोग परेशान हो रहे हैं। जरा नहीं, 1 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। देखिए 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर राजधानी दिल्ली में जो कुछ किया गया वो पूरा देश उसका गवाह बना। इसी के बाद कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ता दिखाई दिया। लगभग 2 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जमे किसान लौटने लगे हैं। एक दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर पर टेंशन हाई हो गई। वहां यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। ज्यादातर टेंट खाली हो चुके थे, लंगर भी उठ चुके थे। गाजीपुर बॉर्डर पर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और इस दौरान ऐसा लगा मानो ये रात इस आंदोलन के लिए निर्णायक होगी। लेकिन इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया को संबोधित किया और फूट फूट कर रोने लगे।
बहुत देर तक गहमा गहमी बनी रही, लेकिन आखिरकार आरएएफ के जवान लौट गए। इसी बीच आज किसानों की महापंचायत भी होनी है। राकेश टिकैत के भाई चौधरी नरेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे। अब क्या यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग, मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा, आ जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, रडार पर खालिस्तानी ट्विटर स्पेशल सेल कर रही है इसको लेकर जांच, और लगातार ये जांच का दायरा देखिए आगे बढ़ रही है। भड़काऊ ट्वीट की जांच हो रही है कि आखिरकार ये किस किस ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुए हैं। ट्वीट करने वालों की जांच हो रही है और उसके बाद जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब तमाम खालिस्तानी ट्विटर हैंडल्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के निशाने पर आ गए हैं। न्यूज़ 18 दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रडार पर तमाम खालिस्तानी हैं ट्विटर हैंडल्स जिन पर नजर रखी जा रही है। सभी खालिस्तानी ट्विटर हैंडल की पहचान कर उनके कंटेंट का डंप किया जा रहा है। ट्विटर हैंडल कहां, कब और किसने बनाया, तमाम डिटेल खंगालने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही कार्रवाई भी हो सकती है। तो स्पेशल सेल के रडार पर ये ट्विटर हैंडल्स हैं जिनके माध्यम से भड़काऊ बयान जारी हुए, ट्वीट किए गए, और अब उन्हें पहचान करने की जरूरत हो रही है। उन्हें पहचाना जा रहा है कि आखिरकार वो कौन कौन से लोग हैं, उनका ताल्लुक किससे है और वो ट्विटर हैंडल किनसे दरअसल ये ट्वीट हुए हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, और अपडेट के साथ। दीपक, देखिए अर्पिता, ये बड़ी जानकारी है क्योंकि खालिस्तानी एंगल को लेकर शुरुआत से यहाँ पर आरोप लग रहे थे और उसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के रडार पर वो सभी खालिस्तानी ट्विटर हैंडल हैं जो उस वक्त जब आंदोलन शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक इस पूरे मुकाम पर जो है आंदोलन पर अलग अलग ट्वीट कर रहे थे। और उसके साथ साथ ही इस ट्विटर हैंडल के जरिए किन लोगों ने रिट्वीट किया है और कौन ऐसे लोग हैं जो इसके संपर्क में आए थे, कितने समय से आए थे, इस सारी जानकारी डिटेल वाइज जो है वो स्पेशल सेल की यूनिट जो है तैयार करने लगी है। और ये ट्विटर हैंडल कहाँ, कब और किसके द्वारा बनाया गया था और कहाँ, किस जगह से भेजा गया था, ये सारी चीजें जो है की जा रही, क्योंकि इनसे कई भड़काऊ ट्वीट किए गए थे। इस सब को लेकर एक बड़ा नेक्सस जो है ये खंगाला जा सकता है, तो इसको लेकर स्पेशल सेल की टीमें जो है वो जुट गई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, दोपहर में ही डीएम ने रात तक आंदोलन की जगह को खाली करने का निर्देश दिया था। राकेश टिकैत अपनी जिद पर अड़े रहे। आंदोलन का अंत होता देख राकेश टिकैत ने किसानों के सामने भड़काऊ भाषण देकर आंदोलन जारी रखने की धमकी दी, और इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने आत्महत्या की धमकी तक दे डाली। चल रहे थे यहाँ पर डंडा फिरवाने कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। आप जाए हमसे, क्या गोली चलेगी, क्या गोली चलेगी। राकेश टिकैत की जब तक जान है, ये ना धरना स्थल खाली होगा, ना ये आंदोलन खाली होगा। प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, आप जहां पर मौजूद है, जरा पहले वहां से तस्वीरें दिखा। काट के ना रिकॉर्ड जीतना पड़ेगा सरकार को, किसानों को विश्वास जीतना। अभी पहले मैं मुलाकात कर लूं जिन लोगों से मिलने आया हूं, और उसके बाद ही आपसे बात हो उचित होगा। जैन जी, one question. We'll talk together after. I'm not in a hurry. Don't be in a hurry. Yesterday you tweeted about the support. Today you have come to meet. What has happened? It is a time that we forget our political differences and unite. Okay. That's all. Akhilesh Yadav has also tweeted. We all should. What do you see of this? I would invite people who voted for BJP to also come between farmers. What has happened that you took this decision of supporting Rakesh टिकैत? It is the beating of my heart. I have to listen to that call. क्या राकेश टिकैत की पहले मुलाकात कर तो
जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे, वो भी वहां पर पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, कुल मिलाकर यहां अभी रणनीति आगे की तय होने में लगी हुई है। टिकैत ने पहले ही यहां सिचुएशन क्लियर की कि वो टिके रहेंगे। प्रियंका हमारे साथ मौजूद हैं। यानी प्रियंका, यहाँ क्या स्ट्रेटेजी अब किसानों की, जो बचे कुछ किसान है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और कितनी तादाद बची अभी किसानों की तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, कल के बाद जैसे कल रात को यहाँ पर जैसे ही इमोशनल अपील की थी टिकैत ने, उसके बाद कुछ लोगों का जमावड़ा जरूर आया था, लेकिन सुबह की अगर स्थिति की बात करें तो कल की जैसे ही बनी हुई है, यानी कि असल किसानों जितने किसान यहाँ रह गए उतने ही बने हुए। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि खाली है जहाँ पर टेंट लगे हुए थे कल जो उखाड़े गए, उसके बाद उन जगहों पर आज गाड़ी खड़ी है, यानी कि नए टेंट नहीं लगे हैं, नई ट्रॉलीज ट्रैक्टर्स नहीं आए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से राकेश टिकैत का कहना था कि तमाम लोग और जुड़ेंगे, उसको लेकर जो महापंचायत उनके भाई नरेश टिकैत कर रहे हैं, तो उसके बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद जो लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ना शुरू होंगे। लेकिन अगर आज और इस स्थिति की बात करें तो कल जितने ही लोग यहाँ पर हैं, कोई भी नया ट्रैक्टर ट्रॉली नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ रही है, देखिए ये एक रूट है जो इकलौता रूट यहाँ से खुला हुआ था दिल्ली जाने की तरफ के लिए, आज इसको भी बंद कर दिया गया है। तमाम जो वाहन आ रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं, बाइक आ रहे हैं, तमाम यहाँ से उनको मुड़कर अब जाना पड़ रहा है। ये रूट को भी डाइवर्ट कर दिया है। ऐसे में लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि एक्स्ट्रा टाइम उनको लगता है। सर जी कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद से आ रहे हैं। अब ये कितना टाइम लग जाएगा अब यहाँ से जाने में? हमें तो वैसे तो रोड खुला होगा तो 5-6 मिनट का रास्ता है, वैसे भी मुदलियार जाना है। तो यहाँ पर देखिए कि लोग भी बता रहे हैं कि गाजियाबाद से और जहाँ से दिल्ली की तरफ जो आते हैं रूट बंद है, उसकी वजह से परेशानी भी लोगों की बढ़ रही है। देखिए आज मुजफ्फरनगर में टिकैत के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई है। टिकैत के गांव सिसौली में हो रही किसान महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जाएगी और ये कहा जा रहा है कि किसान आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे दरअसल ये महापंचायत शुरू हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला आज किसान आंदोलन को लेकर बड़ा निर्णय ले सकता है, अहम निर्णय ले सकता है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में आज किसानों की महापंचायत है। इस महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत संबोधित करेंगे। 11 बजे महापंचायत शुरू होगी, लेकिन तैयारियां यहां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी तैयार है और किसान की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी सारी तैयारियां की जा रही हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस की टीम मुस्तैद है, जवान मुस्तैद हैं, एसपी क्राइम खुद मौके पर पहुँचे हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। एक तरफ यहाँ पर पुलिस की तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मंच तैयार किया जा रहा है। उमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है उसी जगह पर। उमेश, ये कितने बजे होने हैं और क्या खास तैयारी अभी आप देख रहे हैं महापंचायत से पहले? जी हाँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में आज किसानों की महापंचायत है। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत इस किसान सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ किसान महापंचायत को लेकर के जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मंच सज धज कर तैयार हो गया है और इसी मंच से नरेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर गहमा गहमी आप देख सकते हैं। आप ये बताइए कि आज किसान महापंचायत होने जा रही है, आज नरेश टिकैत जी यहाँ संबोधन देंगे, यहाँ क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं और मंच तो मैं सजा हुआ देख पा रहा हूँ। तैयारियां आपके सामने है, मंच लग गया जी। हमारा तो किसानों का सादा मंच हुआ करे, साउंड की व्यवस्था हो जाएगी, वो भी इसलिए चूंकि दूर तक किसान बैठेगा तो वहां तक आवाज चली जाए, ये व्यवस्था तो हमारे द्वारा उमेश, आप नजर बनाए रखिए। 11 बजे महापंचायत होनी, उस पर भी नजर रहेगी।